नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं आनिस 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर चल रहे भारत के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन में अब बड़ी खबर सामने आ रही है। नक्सल एनकाउंटर के 9वें दिन करेगुट्टा की पहाड़ी पर सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया है। इस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है धोबे की पहाड़ी और नीलम सराय की पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों पर सुरक्षा बलों ने तिरंगा लहरा दिया है। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वह खबर है खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा को लेकर। कई मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि हिडमा तेलंगाना की ओर से कमजोर हुई घेराबंदी को तोड़कर भाग गया है, लेकिन सुरक्षा बल इन खबरों को बेबुनियाद बता रहे हैं। ग्राउंड पर आखिर चल क्या रहा है, विस्तार से बताने के लिए मौजूद है हमारे बीजापुर संवाददाता गणेश मिश्रा। गणेश, आखिरकार एनकाउंटर के 9वें दिन कुछ बड़ा घटित हो गया, बताइए क्या क्या आज हो चुका है, हमारे दर्शकों को उनसे रूबरू कराइए। जी देखिए, बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर जो ऑपरेशन चल रहा है वो सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन को आज लगभग 9वां दिन रनिंग पर है और इस दौरान अब तक जो है सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी चीज ये है कि उस इलाके की 3 पहाड़ियों पर एक करेगुट्टा जो सबसे महत्वपूर्ण और मेन बेस है जो नक्सलियों का, उसके अलावा नीलम सराय और धोबे की पहाड़ी, इन 2 पहाड़ियों पर जवानों ने आज कब्जा कर लिया है। उस इलाके में उन पहाड़ियों पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 1000 से अधिक जवानों को वहां उतारा गया है। हालांकि बिल्कुल, इन पहाड़ियों ये पर हम लगातार दर्शकों को वो पहाड़ी के दृश्य भी दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर जो लैंड हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं और इसी हेलीकॉप्टर में तकरीबन लगातार एक के बाद एक जवानों को यहाँ पे उतारा गया है और उन्होंने यहाँ तिरंगा लहराया है। जी जी गणेश, बताइए, आगे बताइए। इन दोनों पहाड़ियों पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। हालांकि उन पहाड़ियों पर जब जवानों ने कब्जा किया या जब उस जवानों को जब हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां उतारा गया था, तब उन इलाकों में नक्सलियों की मौजूदगी नहीं थी। हो सकता है कि नक्सली जवानों के वहां पहुंचने पहले ही वहां से निकल गए होंगे, क्योंकि अब जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पहाड़ी है वो करेगुट्टा की पहाड़ी है, जहां पर टॉप नक्सली लीडरों के उपस्थिति की खबरें मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर जवानों ने, देखिए आप जो तस्वीरें बाहर निकल कर आई है, निश्चित तौर पर यहाँ दर्शकों को वो दिन याद आ जाएगा जब हमारे देश के जवानों ने कारगिल और कोलोन की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। ठीक वैसी तस्वीरें आज बीजापुर के करेगुट्टा की पहाड़ियों से निकलकर सामने आई है, जहाँ पर जवानों ने तिरंगा लहराया है। जी गणेश, जरा इस पहाड़ी की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको भी जरा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये पहाड़ी कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं है, कई किलोमीटर के रेडियस में फैली हुई पहाड़ी है। तो आज जिन पहाड़ियों के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है, नीलम सराय और धोबे की जो पहाड़ी है उसका और करेगुट्टा पहाड़ी का, इनका आपस में कनेक्शन क्या है, या ये जो दोनों पहाड़ियों पे आज हमारे सुरक्षा बल पहुंचे हैं ये उसी करेगुट्टा की पहाड़ी के भीतर का हिस्सा है? इसकी जो पूरी जो भौगोलिक स्थिति है उसको भी जरा बताइए। देखिए, बीजापुर और तेलंगाना के बीच में 3 बड़ी पहाड़ियां हैं, 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनमें से सबसे ऊंची और सबसे बड़ी पहाड़ी और उस पहाड़ के ऊपर ऐसा बताया जाता है कि बड़ा मैदान भी है और उस इलाके में एक बार में लगभग 4 से 5 हेलीकॉप्टर लैंड किए जा सकते हैं। ऐसी पहाड़ियां हैं। वो सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वो करेगुट्टा की पहाड़ी है। इसके बाद जो धोबी की पहाड़ी है और उसके बाद नीलम सराय की पहाड़ी है। नीलम सराय से धोबी की पहाड़ी लगभग 4 से 5 किलोमीटर के अंतराल में है। तो इन 2 पहाड़ियों पर जवानों ने कब्जा कर लिया है। अब बचा है जो महत्वपूर्ण पहाड़ी है जहां पर नक्सली जो बड़े लीडरों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है, वो करेगुट्टा पहाड़ी है। अब देखिए, अब यहाँ से लड़ाई शुरू होती है। यहाँ से वो टारगेट जो है करेगुट्टा का, वहां तक जवानों को पहुंचना है, तब जाकर इस लड़ाई जो बॉर्डर पे जो चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन, वो अंतिम ऑपरेशन और अंतिम लड़ाई जो इस पूरे अभियान की, उसे मान लिया जाएगा। जी जी।